आई होप ऑल आर सेफ। चिल्ड्रेन, आज हम आपके साथ फिर से एक नेक्स्ट वीडियो शेयर करेंगे, न्यू चैप्टर का वीडियो शेयर करेंगे, जिसको पढ़ाने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहेंगे कि आप हमको ये बताइए, कोई सब लोग ने टॉस खेला है बचपन में? टॉस करते थे बच्चे कि हेड आएगा कि टेल आएगा, राइट? सभी ने गेम खेला है कि हेड आएगा कि टेल आएगा। इसको पता करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है कि सोचते हैं कि क्या आएगा, हेड की टेल। अगर कोई टॉस करता है, गेम खेलते हैं, कौन आइस वाइस खेलते थे ना, हाइड एंड सीक, उसमें क्या कौन जाएगा पहले, अगर हेड आया तो तुम जाओगे, टेल आया तो हम जाएंगे, राइट? ऐसे करते थे ना हम लोग। तो इसमें इस तरीके के जो गेम्स हैं, यानी कि जब इस तरीके के गेम्स खेले जाते हैं हम लोग, जैसे कि आप लोगों ने सभी लोग लूडो गेम खेलते थे, राइट? आप लोग ने लॉकडाउन में लूडो गेम बहुत खेला होगा। उस लूडो गेम्स के थ्रू भी हमें बता रहे हैं कि आप लोगों ने सोचा होगा कि अगर हम और मेरी फ्रेंड, ठीक है, आप और आपकी दोस्त, ये आप हैं, ठीक है, और ये आपकी फ्रेंड बैठ के लूडो खेल रहे हैं, ठीक है? लूडो ऐसे ही होता है ना, लूडो खेल रहे हैं। अब इसमें ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है कि लूडो खेलते समय ये डाइस है, इसने डाइस अगर फेंका तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है कि 2 आ रहा है कि 3 आ रहा है कि 4 आ रहा है कि 5 आ रहा है कि 6 आ रहा है। और इसने भी जब फेंका डाइस, 1 आ रहा है कि 2 आ रहा है, 3, 4 की 5 की 6। पता करने के लिए बच्चों कि मेरी फ्रेंड का आ रहा है कि कहीं 6 तो नहीं आ जाएगा, 6, और मेरा अगर 2 आ गया तो मेरी तो गुट्टी खुलेगी नहीं, लेकिन मेरी फ्रेंड की गुट्टी तो खुल जाएगी, वो आगे बढ़ जाएगी लूडो के गेम में हमसे, राइट? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इनको पता लगाने के लिए हम लोगों को इस तरीके के गेम्स को यूज़ करने के हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोगों के चैप्टर का होता है प्रोबेबिलिटी हम लोग करते हैं। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है बच्चों, आज की डेट मेंशन करके आप लोग प्लीज़ इससे हेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है घटना या कोई इवेंट, कौन सा इवेंट घट जाए, कौन सी घटना घट जाए, इवेंट एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट। जैसे हमने टॉस डाइस की बात करी कि वो डाइस को करने के बाद क्या हेड आएगा कि टेल आएगा, राइट? आप कहते हैं भगवान ओ गॉड हेड आ जाए, है ना? और कुछ बच्चे कहते हैं ओ गॉड टेल आ जाए। तो इस तरीके के जो गेम्स हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी को पता करने के लिए हम लोग उनकी घटना, उनके इवेंट्स को पता करने के लिए हम लोगों को यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है? प्रोबेबिलिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो आपका हमेशा एवरी टाइम आपकी रियल लाइफ में बहुत काम आएगा। सभी बच्चे इस वर्ड से फेमिलियर हो, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है? इसलिए क्योंकि ये क्लास 10th में भी मिलेगा आपको। इस साल क्लास 10th के बच्चों को ये कट करना पड़ा, लेकिन 11th 12th में अगर जो बच्चे मैथ्स लेंगे उनको भी ये चैप्टर पढ़ना है। क्लियर? तो इसको पढ़ने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इसके फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है। जैसे कि हमने कहा कि आज बारिश होगी, शायद नहीं, मौसम तो आया हुआ है, बदली तो आई हुई है, शायद बारिश होगी कि नहीं होगी। इट विल प्रोबेबली रेन टुडे और नॉट, राइट? और आई डॉट दैट शी विल पास द टेस्ट। मुझे डाउट है कि कहीं वो पास हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये सब एवरीडे एग्जाम्पल्स हैं जो हम लोग बताते हैं। जैसे कि चांसेस आर हाई दैट द प्राइजेस ऑफ डीजल या पेट्रोल विल गो अप। बहुत चांसेस हैं कि चांसेस आर हाई दैट द प्राइजेस ऑफ गोल्ड विल गो अप एंड अप। तो क्या पता कि बहुत चांसेस या तो वो अप होगा या तो वो डाउन होगा, ठीक है? तो 2 इसकी प्रोबेबिलिटीज़ है, दो मतलब इसकी नंबर ऑफ इवेंट्स हुए कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स एग्जिस्ट, दैट मीन्स दे आर द 2, ठीक है? कितने नंबर्स ऑफ इवेंट है और कितनी बार कोई नंबर आ रहा है वो उसका अलग रहता है,
ठीक है बेटा। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स जिसे कहते हैं हम लोग, ट्रायल्स। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, PE इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ट्रायल्स। आपकी बुक में भी बहुत सारे हैं एग्जाम्पल्स, आप उनको देख सकते हैं। नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड डिवाइडेड बाय इसमें हो जाएगा बच्चों द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। मतलब ये कहने का मतलब है, जैसे ये कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स में इन विच द इवेंट हैपन, जो घटना घट रही है। जैसे कि अचानक बारिश हो गई तो 2 केसेस है, या तो बारिश होगी या तो नहीं होगी। टोटल केसेस कितने हुए? 2, जो नीचे लिखा जाएगा। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हुए? 2, और बारिश हो गई, दैट मीन्स 1/2। इज़ दैट क्लियर? इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें आएंगी आगे आपको करने के लिए, लेकिन पहले हम इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे कि आपके पास अब एक ही क्लास में कई बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं मान लीजिए। उन बच्चों में हर के पास अलग अलग जैसे ये बोल सकते हैं कि हाँ, जैसे हमारी कॉलोनी में 10 फैमिलीज़ रहती हैं। 10 फैमिली, किसी के 2 चाइल्ड होंगे, किसी के 3 चाइल्ड होंगे, राइट। हमने मान लिया कि 10 फैमिलीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 फैमिलीज़ हैं, ठीक है, 10 फैमिलीज़ हैं। 10 फैमिलीज़ में जिसमें नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन कितने हैं? इनमें नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन 2 हैं, इसके नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन 3 हैं, इसके नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन 5 हैं। तो हमने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन 3, जिसके 3 हैं नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन। ऐसी कितनी फैमिलीज़ हैं? नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ कितनी थी? 10 थी, जिसमें से नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ 10 है, जिसमें से आपके पास 5 ऐसी फैमिलीज़ है जिनके 5 बच्चे हैं, यानी कि 2 चिल्ड्रेन हैं। 2 ऐसे बच्चे जिनके 3 चिल्ड्रेन हैं, और जिसके ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनमें 3 ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके 5 चिल्ड्रेन हैं। तो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन हमें निकालने की क्या बताना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन कितने हो चाहिए? नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन 3। तो प्रोबेबिलिटी कितने होंगे? 3 LITY, ठीक है। 3 के लिए हमने क्या, कितनी फैमिलीज़ हैं? 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ कितनी है? 10, दैट मीन्स 1/5। ये इसका आंसर हो गया। इज़ दैट क्लियर? तो ये आपका बहुत ही सिंपल सा है एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को आपको करना है। इसमें हम लोग पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम आपको और एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से, ठीक है। देखिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए देखिए एक एक्सरसाइज आप लोग ओपन कर सकते हैं। एक्सरसाइज है 15.1। इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्सवुमन hits a boundary 6 times out of 30 balls she plays. बैट्सवुमन है, ध्यान रखिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी शी डिड नॉट हिट द प्रोबेबिलिटी। मैंने डिड नॉट के बारे में नहीं बताया। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एग्जिस्ट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट एग्जिस्ट इज इक्वल्स टू 1। दे ऑलवेज इक्वल्स टू 1। जैसे गेटिंग द फैमिली 3 चिल्ड्रेंस की बात हुई थी, 1/5 हो गया। और इसमें नॉट गेटिंग द फैमिली 3 चिल्ड्रेन, देन इसकी वैल्यू है 1/5 प्लस नॉट गेटिंग द चिल्ड्रेन 3 नॉट इवेंट एग्जिस्ट इज इक्वल्स टू 1, यानी इवेंट एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स 1 माइनस 1/5, दैट मीन्स 4/5। या तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, या आप और कैसे निकाल सकते हैं? ये दोनों को प्लस कर दें, जिनके 3 बच्चे नहीं हैं, यानी कि 5 होगी फैमिलीज, और 3 5 + 3 8/10 करते तो 4/5 ही मिलता, तब भी आप निकाल सकते थे। इज़ दैट क्लियर? तो ये तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया था आपको बताने के लिए। आगे क्या है, हम एक्सरसाइज में आ रहे हैं 15.1 के क्वेश्चन नंबर 1। एक क्रिकेट मैच है, सभी के पास बुक है, प्लीज़ ओपन योर बुक्स। इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्सवुमन हिट्स
hits a boundary 6 times out of 30 balls she plays. Find the probability that she did not hit a boundary. तो जो बाउंड्री को हिट नहीं करते हैं, दैट मीन्स कि 6 टाइम्स है आउट ऑफ कितनी बॉल्स, 30 बॉल्स में. पहले लिखेंगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी देन हिट द बाउंड्री. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट अ बाउंड्री. ठीक है, द बाउंड्री इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग, टोटल यहाँ पे कितने हैं, कितने हिट करे हैं, 6 टाइम्स हिट किया है और 30 बॉल्स में. दैट मीन्स दिस इज़ 1/5. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट अ बाउंड्री प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिट अ बाउंड्री इज इक्वल्स टू, मुझे आवाज़ आ रही है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं, क्या आएगा, 1. वेरी गुड. 5 P 1/5 P सॉरी P नहीं 1/5 प्लस P not hit a boundary is equals to 1. That means P not hit a boundary is equals to 1 minus 1/5. That means this is 4/5. This is your answer. Is that clear? तो अब हम थोड़ा सा एक्सरसाइज को बुक में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप इनके क्वेश्चंस को घर पे कीजिए, हम लोग इनको नेक्स्ट टाइम चेक करेंगे. ठीक है, 1500 families है with 2 children were selected randomly and the following data were recorded. The number of families is दिया गया 2 में इतने, नंबर ऑफ गर्ल्स है, नंबर ऑफ गर्ल्स इस इतनी फैमिलीज़ में 2 गर्ल्स है, इतनी फैमिलीज़ में 1 गर्ल, इतनी फैमिली में कोई भी गर्ल नहीं है. 2 गर्ल्स में क्या हो जाएगा, 2 गर्ल्स वाले कितने, 475 डिवाइडेड बाय 1500. 1 गर्ल में 814 डिवाइडेड बाय 1500. 211 डिवाइडेड बाय 1500. इज दैट क्लियर? ये 0 गर्ल का हो गया. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट ऑल्सो चेक वेदर द सम इज़ 1. इन सबके सम करेंगे, देखेंगे 1 आ रहा है कि नहीं. ठीक है, सबका निकाल लेंगे आप. 475 डिवाइड बाय 1500, 814 डिवाइड बाय 1500 एंड 211 डिवाइड बाय 1500. इन सबका सम करेंगे, देखेंगे 1 आ रहा है कि नहीं, इसे चेक करना है. Refer with example number 5, 14.4, chapter 4. Find the probability that the students of the class was born in August. तो हम इस क्वेश्चन में आते हैं एग्जैक्टली सेक्शन 14.4. आई विल कम. देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर यही है कि इसमें ये क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए आपको क्वेश्चन ये लिखा हुआ एग्जाम्पल लेना है. ये सेक्शन 14 का चैप्टर 14 का फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त. अगस्त में जो बच्चे पैदा हुए, कितने बच्चे पैदा हुए हैं अगस्त में, ये अगस्त का दिया गया टेबल आपको. तो इसमें आई थिंक ये आएंगे 6 स्टूडेंट्स, राइट. 6 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 6 और टोटल कितने हैं 7. तो यहाँ पे आपने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने 40 लिखा हुआ है, तो 6/40. इज़ दैट क्लियर? तो इनको आप लोग लिख सकते हैं. ठीक है, और देखिए 3 coins आर टॉस साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स. 200 times what with the following frequencies of different outcomes. 3 heads, 2 heads, 1 head, 0 head. तो 3 heads में क्या होगा सर, मैम बच्चों देखिए, there are 3 coins simultaneously tossed. compute the probability of 2 heads coming up. 2 heads वाले कितने 72 डिवाइडेड बाय 200. ठीक है, तो अब हम उससे ज़्यादा हिंट नहीं देंगे, गलत बात है. आपको भी तो कुछ पढ़ना है ना, सारी हिंट अगर हम दे देंगे तो फ़ायदा क्या आपके लिए. तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 तक करना है, और क्वेश्चन नंबर 13 तक में कोई प्रॉब्लम आएगी तो नेक्स्ट टाइम हम लोग सॉल्व करेंगे. और इसके अलावा अगर कोई भी पूछना है कुछ भी आप, तो अब हमसे पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच चिल्ड्रेन. हैव अ नाइस डे.